प्यारे दर्शकों, जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि असीं अपने प्रोग्राम के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां ते गलबात करते रहने हैं ते तुहानूं प्रोग्राम दिखाते रहने हैं। अज असीं जिस विषय ते गलबात करन जा रहे हैं वो विषा बहुत ही अहम है, खास करके पेंडू नौजवानों लई। तो ये असीं अज एक नवां प्रोग्राम जिहड़ा वो शुरू कर रहे हैं। केंद्र सरकार दीयां बहुत सारियां जिहड़ियां पॉलिसीज़ ने, बहुत सारियां योजनावां ने, उन्हां बारे असीं गलबात अज करांगे। और गलबात दा जिहड़ा साडा विषा है वो है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। और इस योजना बारे गलबात करने लई साडे स्टूडियो च असीं अज सद्दा दिता है श्री शेख जावेद साहब, जिहड़े कि पंजाब के 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ इंचार्ज ने। जावेद साहब, सब तो पहलां तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे इस प्रोग्राम च। इस योजना नाल तुसीं जुड़े हुए हो क्योंकि केंद्र की जिहड़ी पेंडू विकास मंत्राला है जिहड़ा वो इस योजना को चलाता है। और मैं दर्शकों को ये भी दसना चाहना कि अज साडा ये पहला प्रोग्राम है और जिहड़ा विकास की राह ते वाधे कदम साडा जिहड़ा प्रोग्राम है तुसीं सोमवार, मंगलवार ते वीरवार शामी 6 वजे देख सकते हो। नौजवानों लई केंद्र सरकार दीयां की योजनावां ने इहदे बारे असीं गलबात करया करांगे। तो जावेद साहब, शुरू करते हैं प्रोग्राम जी सर कि जिहड़ी ये दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना है ये असल च केंद्र सरकार का प्रोजैक्ट है जी। ते ये तुसीं 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ नूं रिप्रजेंट करते हो, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ के इंचार्ज हो। ये योजना केंद्र सरकार ने किवें शुरू की, क्यों शुरू की, शुरू करने का मकसद जां परपज़ की सी, उहदे बारे दसो जी। एक्चुअली दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसको हम शॉर्ट में DDU-GKY के नाम से बोलते हैं जी, तो ये 2013 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इनका मकसद ये था कि बेरोज़गारी कम हो जाए। तो इन लोगों ने पूरे जो केंद्र सरकार है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन लोगों ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया पहले 2-4 स्टेट्स के अंदर, और धीरे धीरे आज की डेट में हर एक स्टेट में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना चल रहा है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ हुनर सिखा के वो रोज़गार पे अपना कमा सकें, ये एक्चुअल प्रोग्राम है। तो वहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जो प्रोग्राम है जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने बोला कि पूरे कंट्री, जो पूरा मुल्क है, पूरे मुल्क का वो एक साथ में ख्याल नहीं रख सकते, तो हर एक स्टेट को अलग अलग करके दे दिए ये चीज़ जी। तो यहाँ पे अभी पंजाब है, पंजाब स्टेट के लिए भी इसमें जो होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है पंजाब सरकार ने, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो वहाँ पे पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन करके यहाँ पे है जो इसको केयर टेक कर रहा है पंजाब के अंदर। हर एक ज़िले में इनके ऑफिस है। तो उन लोगों ने पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन ने क्या किया कि खुद से नहीं चलाएंगे, आउटसोर्स कर दिया ये चीज़ जी। तो हम अभी एज एन PIA है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती है, तो हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं जी। हम रन करते हैं ये जो प्रोग्राम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो हम इनिशिएटिव फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी हमारी संस्था है, जो कि हम पंजाब गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट ले लिया है और हम अभी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे जी। तुसी जिवें जावेद साहब दसता कि केंद्र सरकार की ये योजना है, खास करके जिहड़े नौजवान ने उन्होंने रोज़गार देने लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार की योजना तुसी दस्सिया कि पंजाब सरकार का भी ये कुछ हिस्सा है जां पंजाब सरकार की हाँ पार्टिसिपेशन की हैगी जी। इसमें पार्टिसिपेशन ये चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर लिया है प्रोजेक्ट जी, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, बट हर एक स्टेट का एक थोड़ा सा शेयर रहता है इसमें जी। पंजाब गवर्नमेंट का भी शेयर, ये 100% यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, बट इसमें कुछ हिस्सा जो है अमाउंट रहता है वो पंजाब गवर्नमेंट का रहता है, पंजाब गवर्नमेंट का। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਿੰਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ नौजवान ਜਿਹੜੇ रूरल एरिया ਦੇ यूथ ने वो बात करूँ कौन से हैं कि आप उनको इनरोल करते हैं जी। देखिए, हमारा पहला शुरुआत होता है जब हम प्रोजेक्ट लेते हैं, उसके बाद में हम फर्स्ट स्टेप आता है मोबिलाइजेशन जी जी। हम पहले सेंटर सेटअप कर लेते हैं। सेंटर सेटअप हमने अपना सेंटर खामरा में यहाँ पे जलंधर चालू किया है जी। तो उसके बाद में हम मोबिलाइजेशन करते हैं। ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स एलोकेट होते हैं,
अभी पंजाब के अंदर हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स है जी। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक गांव में जाते हैं जी। हर एक गांव में सरपंच से या बीडीओ से मिलते हैं वहाँ पे पंचायत में जाके, तो वो वहाँ पे बच्चों तक पहुँच जाते हैं और ये देखते हैं कि कौन से बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है और वो गरीब बच्चा ही चाहिए हमको। क्योंकि ये मैं उस जगह ते आ रहा सी कि ਜਿਹੜੇ जो बच्चों की आप बात कर रहे हैं, मैं दर्शकों ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼रूर समझेंगे कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ सिलेक्ट करते हो जी कौन से तबके के होते हैं, गरीब हैं कि हर बच्चा इसमें इनरोल हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, हमें क्या होता है ना सर कि बीपीएल चाहिए बच्चा, बिलो पॉवर्टी लाइन जी। बट क्या होता है कि बच्चों की सहूलियत के कुछ केसेस में बच्चों के पास में बीपीएल राशन कार्ड नहीं होता है, बीपीएल सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो हकीकत में गरीब है बट वो गरीबी अपनी बतानी जाहिर नहीं कर सकता है जी। उसके पास कोई पत्र नहीं है जी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में दूसरा ऑप्शन रहता है, अगर उसके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, मनरेगा का जॉब कार्ड हो गया जी, वो या एसएचजी ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, अगर उसकी फैमिली में से कोई भी व्यक्ति किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका एक सर्टिफिकेट रहता है, वो हम उस पे इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम उनको एडमिशन दे देते हैं यहाँ पे जी। जवेद साहब ये तो हो गया कि आपने बच्चे सिलेक्ट कर लिए, ये देख लिया कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग के बारे में कौन कौन से मतलब उनका है परपज़ के लिए आप जे मैं पंजाबी च कित्तियां दी कहां कि ਅਸੀਂ बहुत सारे कित्ते चुनते हैं कि किहड़े कित्ते लिए किस पर्पज़ के लिए मतलब आप नौजवानों को यूथ को ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग देते हो और कैसी ट्रेनिंग देते हो? कैसे, जब मैंने पहले कहा कि हम बच्चों तक पहुंच जाते हैं, बच्चों से मोबिलाइजेशन कर लिया हमने, बच्चों को उठा के हम सेंटर पे पहुंचा देते हैं, बट उसमें क्या होता है कि हम पहले बच्चे का एक चेक करते हैं कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है जी। अगर हम कोई लड़की है या लड़का है, अगर हम लड़की को उठाते हैं तो उसको हम मैक्सिमम उन्हीं ट्रेड्स में एनरोल कर लेते हैं कि जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, और कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ मेल के लिए है, जो कि जेंट्स कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए है वो ट्रेड्स। इसमें अलग अलग ट्रेड्स आते हैं, जैसे कि अभी हमारे जो इंस्टीट्यूट है इसमें हमारे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स चला रहे हैं जी। तो ये जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स चला रहे हैं इसमें मैक्सिमम हम लड़कियों को ही एडमिशन दे देते हैं जी। साथ में हमारा दूसरा कोर्स चल रहा है फूड प्रोसेसिंग का जी। उसमें हम बच्चों को हॉस्पिटलिटी के रिलेटेड प्लस फूड प्रोसेसिंग को रिलेटेड कुछ काम सिखाते हैं, जैसे कि बेकरी का काम सिखा दिया उसको, कुछ जैम वगैरह का कैसे हम जैम बनाते हैं और उसको क्या प्रोसेस होता है कि वो रॉ मटेरियल से उठ के उसको पैकिंग तक सिखा देते हैं हम ये चीज़ें उनको जी। तो ये एक छोटी ट्रेनिंग है, तो ये इस तरीके की अलग अलग और भी कोर्सेज है जो कि अलग अलग कंपनीज चला रही है जी। ये बच्चों लड़के और लड़कियां दोनों मतलब ज्वाइन कर सकती हैं जी, दोनों के लिए है। और आप तुसी ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ संपर्क करते हो, जिवें तुसी आपने बता ही दिया है कि आप 6 जिलों को रिप्रेजेंट करते हो जी। और आपने पंचायतों के साथ सीधा संपर्क किया हुआ है? हम जब किसी भी एरिया में जाते हैं, हमारे रिप्रेजेंट मोबिलाइजर जो होते हैं तो उनका क्या रहता है, पहले वो अपने सरपंच से, ग्राम सेवक से सबसे मिलते हैं, उसके बाद भी वो बच्चों के पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं कि आपका बच्चा अभी यहाँ पे है, हम उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपके बच्चे ने 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास किया है, अभी यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसके बाद में हम इसको ये ट्रेनिंग दे देंगे, इसके बाद में वो बाहर आके ये चीज़ कर लेगा। एक तो मैं जवेद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ दीन दयाल उपाध्याय ਜਿਹੜੀ ग्रामीण कौशल्या योजना है ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। मेरा नाम मनदीप राम झामट है तो मैं मैसोंपुर तो बिलोंग करता वां, जिला जलंधर। तो मैनू इत्थे सेंटर का मेरे फ्रेंड द्वारा पता लगा सीगा ते मैं पहला पिछे तो बहुत ज़्यादा मतलब घर तो भी गरीब हाँ, तो
ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ DDU GKY ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DDU GKY ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਐਨ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ DDU GKY ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ KFC ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਆ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਖੋਥੜਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂ +2 ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੂਟ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਂਗ ਆ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ +2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍रेनिंग है ये कितनी देर दी ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ट्रेनिंग कराई जाती है? जी, मोबिलाइजेशन करने के बाद जब बच्चा सेंटर पे आता है, इसमें अलग अलग ट्रेड्स की अलग अलग ड्यूरेशंस होती है। जी जी, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि 3 महीने के होते हैं, कुछ 6 महीने के होते हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो 9 महीने या 12 महीने के भी होते हैं। जी, जो अभी हम यहाँ पे कोर्सेज करवा रहे हैं उसमें 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। जी हाँ, और ये जो एक्चुअल में आवर बेस्ड होता है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ जी, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰग ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? क्लासरूम ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद बच्चों को तो एक हम मंथली फोर्टनाइटली या 15 दिन के बाद जो भी क्लास टेस्ट लेते रहते हैं, जी, और क्लास टेस्ट के साथ में उनका फाइनल असेसमेंट होता है। तो फाइनल असेसमेंट SSC कर लेता है इसका। तो हम उनको यहाँ से जैसे कि हम स्कूल्स में एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह डाल देते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी हम उनको रिक्वेस्ट डाल देते हैं असेसमेंट के लिए।
वो फाइनल असेसमेंट के लिए आते हैं और उसके बाद में फाइनल असेसमेंट वो कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ से एक सर्टिफिकेट आ जाता है एसएससी की तरफ से, और एक सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जी, ये जो कोर्स है अपनी ट्रेनिंग है ਜਾਂ कोर्स है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ सेंटर गवर्नमेंट ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? जो ट्रेनिंग की है बच्चों ने, यूथ ने, वो जो सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करते हो उनको, कि वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है? हाँ, एक गवर्नमेंट की तरफ से होता है जी। ਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ट्रेनिंग करना ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ प्लेसमेंट ਹੁੰਦੀ है, रोजगार जिन बच्चों को मिलता है, कहाँ मिलता है? गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है, प्राइवेट में मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट में मिलता है? वो बच्चे ट्रेनिंग करने के बाद कहाँ जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि अभी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग जी, तो हम बच्चों से यही बात बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जी। हमारा मेन चीज़ है कि बच्चा ट्रेनिंग लेके कुछ कमाए, तो हम उसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में हम प्लेस करते हैं। अभी जो हमारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो कि अभी एक बच्चे का हमने दिखाया यहाँ पे, तो वो बच्चा अभी यहाँ पे पिज़्ज़ा हट में काम कर रहा है। पिज़्ज़ा हट जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे वो अभी जस्ट वर्किंग में है जी। तो ऐसे ही हमने अभी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग जो चल रही है, हर एक जो भी अलग अलग पीआई कंपनीज है, तो वो भी बच्चों को जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स में ही जॉब लगा देते हैं जी। गवर्नमेंट वैकेंसीज ਕੱਢ दी है, ताकि ये सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए होता है? जी, सर्टिफिकेट कोर्स है ये, हम डिप्लोमा या डिग्री प्रोवाइड नहीं करते हैं जी। तो इस केस में क्या है कि इस सर्टिफिकेट के बेस पे अगर गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी रहती है जिसमें सर्टिफिकेट एलिजिबल रहे जी, सर्टिफिकेट कोर्स वो मांगते हैं, तो उस केस में ये एलिजिबल रह सकते हैं जी जी। कि ये गवर्नमेंट ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ट्रेनिंग ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, लड़कियों को आप अलग से कराते हो, लड़कों को अलग से कराते हो। बच्चियां दा जड़े 6 जिले है, आप 6 जिले देखते हैं, आपकी देख रेख में चल रहे हैं जी। और 6 जिलों के जो बच्चे आते हैं वो कैसे आते हैं? रहने का या ट्रेनिंग आप 3 महीने 6 मंथ का और 1 ईयर का भी बात करते हैं, हाँ। तो ये जो ट्रेनिंग कराते हैं उसके कितनी फीस है? एक तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि उनका रहने का, खाने का, आने जाने का कैसे चलता है? दूर दूर 6 जिले हैं, जलंधर में आपका सेंटर है, तो कैसे आते हैं बच्चे? जी, यहाँ पे हमारे, मैं आपको बता कि 6 ज़िले हमको प्रोवाइड किए गए हैं कि 6 ज़िलों से हमको बच्चों को मोबिलाइज करके सेंटर पे लेके आना है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये टोटली फ्री है जी बच्चों के लिए। इसमें बच्चे को किसी तरह का एक पैसा भी पेमेंट नहीं करना है जी। बच्चे का घर से लेके सेंटर तक का बस का किराया लगेगा, वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं जी, हाँ। तो वहाँ से आने जाने का एक टाइम में दे देते हैं। यहाँ पे बच्चा आ गया, यहाँ पे हमने उसको इनरोल किया, ट्रेनिंग के दौरान उसका यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब यहाँ से हम प्रोवाइड कर देते हैं जी। इसमें बच्चे का कोई भी फीस चार्ज नहीं है। साथ में हमारे हॉस्टल्स रहते हैं, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट रहते हैं, तो उसका बेड जो रहता है, मैट्रेस, पिल्लो, बेड शीट सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। बच्चे से हम किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करते, ये टोटली फ्री है हाँ। और मैं अपने दर्शकों ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਤੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। और उन्होंने रहन सहन का जोड़ा ट्रेनिंग का खर्चा सारा सरकार जो वो करती है। और तुसी मैं तुहाडे सेंटर बारे पूछना चाहना कि तुसी हुण तक जवेद साहब किन्ने बच्चों को तैयार कर दिता? जी, हम अभी तक पिछले 1 साल में, जैसे कि आपको भी मालूम है, कोविड की वजह से बहुत डिस्टर्बेंसेस रही है जी, तो हमने अभी यहाँ पे 140 बच्चों को ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं जी। और अभी भी आज की डेट में भी 70 बच्चे अभी सेंटर पे ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग है हाँ। और जो पहले हमने 140 ट्रेनिंग करवा चुके हैं, उसमें से 93 बच्चे ऑलरेडी हम प्लेस भी कर चुके हैं अलग अलग सेक्टर्स। कुछ बच्चे ओलापुर गुड़गांव में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, और थ्रू आउट पंजाब भी है, बरनाला में है हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, जलंधर में, कपूरथले में। तो अलग अलग लोकेशंस पे ये 93 बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं हमारे
जी हाँ। ਤੁਹਾਡਾ सेंटर लोकेटेड जो है वो जलंधर च ही है? जी, हमारा सेंटर खामरा में है। हाँ। ये सेंट सोल्जर नर्सिंग कॉलेज खामरा के जस्ट अपोजिट में है। जी जी। ਇਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਵਾਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? जी, सीधा भी संपर्क कर सकते हैं। ਕਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ? जी, हमारे जो बच्चे हैं या तो हमारे ऑफिस में डायरेक्टली आ सकते हैं जी। या हमारे फ़ोन नंबर्स पे वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। यदि तो वो पंजाब SDM जो मैंने बोला, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन, हाँ। उनके यूनिट्स हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जाके करा सकते हैं। जी जी। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੌਬ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ, ਸੈਲਫ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ काम शुरू कर दिया, कि सरकार ਜਾਂ बैंक सेक्टर जो है उनको कोई लोन प्रोवाइड करता है? ये भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम है कि वो अपना कारोबार खोल लें, अपना काम खोल लें? DDU-GKY अंडर के ये चीज़ नहीं हम प्रोवाइड, क्योंकि DDU-GKY का मतलब ये है कि प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम है। जी जी। तो जब प्लेसमेंट यहाँ पे, तो हमको कैसे भी करके बच्चे को जॉब दिलानी है जी बच्चे, क्योंकि उसके लिए हम लोन वगैरह के लिए हम ये प्रोवाइड नहीं करते हैं ट्रेनिंग। हमारा यही है कि बच्चा खुद से कुछ सीखे, कुछ कमा ले। जैसे कि हमारे पास बच्चे आते हैं बेकरी के आते हैं जी, फूड प्रोसेसिंग के बच्चे आते हैं, तो हम उनको यही चीज़ बोलते हैं कि बेकिंग शुरुआत करना इजी है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर बच्चा 6 महीना जॉब करता है तो 6 महीने जॉब करने के बाद में एटलीस्ट वो 10,000 से 20,000 रुपये तक सेव कर सकता है जी। तो 20,000 रुपये में वो एक छोटा सा बेकिंग यूनिट चालू कर सकता है जी, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। अगर हम पिंड के बच्चे लेके आते हैं तो पिंड में से छोटा गांव रहेगा, छोटे गांव में अगर वो एक छोटा सा बेकरी भी चालू कर देता है तो उसको छोटा सा यूनिट चालू करने के लिए वही 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ेगा। जी। एलिजिबिलिटी ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੋਈ 10th ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ +2 ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ नौजवानों जरूर। इसमें हमारे अलग अलग ट्रेड्स रहते हैं, अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग एलिजिबिलिटी रहती है। जैसे कि हमारे अभी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है और साथ में फूड प्रोसेसिंग का कर, तो उन दोनों के लिए 10th क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। तो कुछ कोर्सेज ऐसे रहते हैं कि जिनमें 8वीं पास भी एलिजिबल है और कुछ कोर्सेज ऐसे रहते हैं जिनमें 12th पास की ज़रूरत पड़ती है बच्चों के लिए। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग ये है और एज बार रहेगा इसमें। हम 18 से 35 साल तक के बच्चों को ये प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये एज प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम है जी। तो 18 साल से कम वर्ष के नौजवानों को जॉब पे नहीं लगा सकते हैं जी। तो इस कारण से 18 से 30-35 ਸਾਲ ਤੱਕ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰदेश देना चाहते हैं? थोड़े जा लफ्ज़। मेरे यही संदेश है जवानों के नाम जो यहाँ पे पंजाब पे अभी नौजवान है, मेरा कहना ये है कि आप आगे आ जाओ, हम आपकी मदद करने के लिए रेडी है। अपन कुछ काम सिखा रहे हैं, हम कुछ हुनर सिखा रहे हैं आपको, तो वो हुनर सीखने के लिए आप आ जाइए और अपने पैरों पे खड़े हो जाए जी। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵਾਧੇ ਕਦਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।